घर वापसी मीना की कहानी एपिसोड 3। पिछले एपिसोड में आपने सुना मीना के मिस्टर राइट यानी कि मिस्टर सम्राट ने अपने बच्चे कुंज के लिए वो एक लम्हा लाइफ से चुरा लिया और बना दिया उसे अपने प्यार से खास और मेमोरेबल। आइए बढ़ते हैं कहानी की ओर। कुंज यहाँ अपनी आफ्टरनून नैप के बाद उठ जाता है और अब टाइम है इवनिंग स्नैक्स का। अरे हमारे सम्राट जी कहाँ हैं? ये तो किचन में है। नहीं नहीं, किचन का कबाड़ा बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि सैम ने भी लॉकडाउन में बहुत सी डिशेस बनानी सीख ली थी। रिम झिम गिरे सावन सुलग सुलग। पापा उधर से कुंज दौड़ता हुआ किचन की तरफ आता है। आप फिर से शुरू हो गए, मम्मी मारेगी। अरे नहीं बेटा, देखो मैंने कितने बढ़िया पकोड़े बनाए हैं, आओ खाते हैं। सैम प्लेट में पकोड़े रखते हुए। सैम और कुंज बालकनी में मौसम एंजॉय करते हुए पकोड़े खाते हैं और वर्कशीट्स भी डिस्कस करते हैं। अच्छा बेटा, जल्दी से वर्कशीट्स का काम भी कर लो और मैं जरा डेली रिपोर्ट सेंड कर दूं। मम्मी भी आती ही होगी। यहाँ मीना जी ऑफिस कैब में बैठी हुई शीशे पर पड़ती हुई बारिश की बूंदों को निहार रही होती है कि इतने में फ़ोन की घंटी बजती है। मीना की बॉस फ़ोन की दूसरी ओर से। ओह हाय मीना, सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग यू, पर एक इमरजेंसी है। ओह व्हाट हैपेंड? इज देयर एनीथिंग मेजर? ओह नो नो नो, बस प्रेजेंटेशन में थोड़े चेंजेस करने हैं। मेरी क्लाइंट से अभी अभी बात हुई है। वी हैव सम फीडबैक एंड सजेशंस। ओवरऑल इट्स गुड, बट ये चेंजेस करने जरा ज़रूरी हैं 9 o'clock तक। ओह ओके, लेट मी रीच होम। इधर सैम ने अपना ऑफिस का सारा काम करके अपनी प्रोफेशनल चेयर को कहा बाय बाय और टीवी को किया स्विच ऑन। टीवी देखते देखते कुंज की वर्कशीट्स भी रिव्यू कर ली और उससे मिल्क शेक दिया। इतने में डोर बेल बजी और जी हाँ, आपने सही गेस किया, इट वॉज मीना। अरे वाह, फाइनली यू आर होम। सूट भी लेकर आ गई टेलर से। दैट्स गुड। हाउ वाज योर डे बाय द वे? अरे मत पूछो, अभी आधे रास्ते में ही थी कि बॉस का कॉल आ गया। प्रेजेंटेशन में चेंजेस करने होंगे 9 बजे तक, ईमेल करने हैं। ओके, अभी तो 7 ही बजे हैं, थोड़ा रिलैक्स करो। अरे नहीं नहीं, मैं ये निपटा लूँ ये पहले, नहीं तो स्ट्रेस ही रहेगा। कैसी लग रही है आपको ये कहानी? अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। और बिना कुछ इधर उधर देखे मीना बैठ गई घर में बने उस छोटे से ऑफिस वाले कोने में। सैम टीवी पर स्क्रॉलिंग करने लगता है और कुंज आकर बगल में बैठ जाता है पापा का फोन लेकर। बेटा फोन कम देखो। अरे पापा, अभी तो पकड़ा है, थोड़ा सा खेलने दो ना। यहाँ घड़ी पर 8:30 बज रहे हैं और सैम ने डिनर बाहर से ही ऑर्डर कर लिया था। और करें भी क्या, मीना तो आते ही फिर से बिजी हो गई थी। एक्सक्यूज मी, कुछ मिलती जुलती सी कहानी है ना? पर मीना की कहानी में जरा ट्विस्ट है। तो फिर चलें। मीना डोरबेल बजाती है और उसके मिस्टर राइट दरवाज़ा खोलते हैं। ओ सैम, हाउ वॉज योर डे? मीना ने कहा। इट वॉज चैलेंजिंग बट मैंने मैनेज कर लिया, सैम ने मुस्कुराते हुए कहा। और तुम्हारा दिन कैसा रहा? अच्छा था, बहुत दिनों बाद ऑफिस जाकर अच्छा लगा।
और दोनों एक दूसरे को हग कर लेते हैं। पूरे दिन की थकान जैसे कहीं खो सी गई हो। ट्रस्ट मी सैम, घर जैसा सुकून कहीं नहीं मिलता। वैसे डिनर का क्या प्लान है? तुम थोड़ा फ्रेश हो जाओ, फिर मिलकर कुछ बना लेंगे। आज बाहर से ऑर्डर करें? मुझे प्रेजेंटेशन में थोड़े चेंजेस करके भेजने हैं। इतने में कुंज, मम्मी मम्मी, पापा ने आज पकोड़े बनाए। वी हैड ए लॉट ऑफ फन। वाओ लवली। और दोनों कुछ वक्त के लिए साथ में बैठ जाते हैं और करते हैं चिटपिट बातें। सैम तब तक खाना ऑर्डर कर लेता है। अब इधर मीना टाइम से अपनी प्रेजेंटेशन भी भेज देती है और सब मिलकर खाना एंजॉय करते हैं। कहाँ खो गए? ऐसा क्या सिर्फ फिल्मों में ही हो सकता है? जी नहीं, ये रियल लाइफ में भी हो सकता है। ज़रूरत है तो बस उस एक स्पेशल मोमेंट को ढूंढने की और ठीक वहीं पर एक छोटा सा पॉज लेने की। जी हाँ, ठीक वैसे ही जैसे सैम और मीना ने उस खास लम्हे को पहचाना और वहीं पर एक छोटा सा ठहराव लिया। अपने बच्चे के लिए भी कैसे उन्होंने टाइम निकाल लिया। ये थी मीना की छोटी सी कहानी। जी हाँ, हमें भी इनसे सीख लेनी चाहिए। उन स्पेशल मोमेंट्स को पहचानना चाहिए। क्यों हम नहीं पूछते कि आपका हाल क्या है, आपका दिन कैसे बीता है? ऐसे ही किस्सों और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसका नाम है टेक अ पॉज। और हम लेकर आएंगे अंकल पुरुषोत्तम जी का किस्सा।